अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी में जहाँ तेज हवाएं लाल मिट्टी को आसमान में उड़ा देती हैं और जहाँ सूरज का ताप इतना शुद्ध है कि धरती तांबे की तरह चमकने लगती है, वहीं बसती है एक ऐसी जनजाति जो दुनिया की सबसे अनोखी, सबसे रहस्यमयी और सबसे खूबसूरत संस्कृतियों में से एक है। हम बात कर रहे हैं हिम्बा जनजाति की, जिसे नामीबिया की लाल धरती के रक्षक भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम उनके जीवन, परंपराओं, संघर्षों और उन रहस्यों की बात करेंगे जो उन्हें पूरी दुनिया से अलग बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए जानते हैं नामीबिया की लाल धरती के इन रक्षकों के बारे में। हिम्बा जनजाति नामीबिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से कुनेन रीजन में रहती है। यह इलाका दुनिया के सबसे सूखे, सबसे गर्म और सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में एक माना जाता है। सैकड़ों साल पहले इनके पूर्वज एंगोला और नामीबिया को पार करते हुए यहाँ पहुँचे और इस लाल मिट्टी में अपना घर बसाया। आज के समय में इनकी आबादी लगभग 50,000 के करीब मानी जाती है। इनका जीवन, संस्कृति सब कुछ उतने ही प्राचीन है जितने की यह धरती खुद। हिम्बा समाज परिवार पर आधारित है। इनके हर गांव को कुरा कहा जाता है, जो गोलाकार में बने कई झोपड़ों का समूह होता है। इन परिवारों का केंद्र होली फायर यानी मुकुरु फ्लेम होता है। यह एक पवित्र अग्नि होती है जो हवा को शुद्ध करती है और माना जाता है कि यह अग्नि पूर्वजों की आत्माओं से संवाद कराती है। इनके समाज में एक सबसे सम्मानित व्यक्ति भी होता है जो सभी विवादों को हल कराता है, निर्णय लेता है और समुदाय की रक्षा करता है। यहाँ महिलाएं और पुरुष दोनों की भूमिकाएं बराबर महत्व रखती हैं। महिलाएं घर, बच्चों और पशुओं की देखभाल करती हैं और पुरुष लंबी यात्राओं पर मवेशियों को चराने के लिए ले जाते हैं। हिम्बा लोगों का हर दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता है। यहाँ सबसे पहले महिलाएं उठती हैं और उसके बाद ओट्टाइज लगाने का काम शुरू करती हैं। इसके बाद महिलाएं अनाज पीसती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं और सूखे जंगलों में लकड़ी इकट्ठा करने जाती हैं। सुबह सुबह पुरुष पशुओं को पानी पिलाने का काम करते हैं और फिर उन्हें दूर दूर तक चराने ले जाते हैं। बच्चों की दुनिया यहाँ सबसे खास होती है। वे खेलते हैं, छोटे छोटे काम सीखते हैं और धीरे धीरे अपनी परंपराओं को अपनाते हैं। यहाँ बचपन प्रकृति की गोद में बीतता है। हिम्बा लोगों की लाल रंग की चमकती त्वचा इनके पहनावे की सबसे अनोखी बात है और इनका यह रंग ओट्टाइज पेस्ट से आता है, जो लाल मिट्टी, गाय के मक्खन और जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। यह पेस्ट इन्हें सूरज की तपती गर्मी से बचाता है, त्वचा को मुलायम रखता है, कीड़े और धूल से सुरक्षा देता है और सबसे बढ़कर यह सुंदरता और पहचान का प्रतीक है। महिलाएं इसे पूरे शरीर और चेहरे पर पतली परत में लगाती हैं। वे इसे बालों में भी लगाती हैं, जिससे बालों का लाल रंग और भी गहरा दिखता है। हिम्बा महिलाएं लगभग कभी पानी से नहीं नहाती, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, इसलिए उनका सौंदर्य रूटीन बहुत खास है। वे एक कटोरे में सुगंधित लकड़ियाँ इकट्ठा करती हैं और अपनी झोपड़ी को बंद कर लेती हैं। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर उस धुएं से भर जाता है। इसे स्मोक बाथ कहा जाता है और यह स्मोक बाथ उनके शरीर को साफ करता है, पसीने की गंध को हटाता है, त्वचा को सुगंधित बनाता है और उनके कपड़ों और गहनों में भी खुशबू प्रदान करता है। ये उनकी रोज़ की प्रक्रिया होती है। हिम्बा महिलाओं के बाल सिर्फ सजावट नहीं हैं, बल्कि उम्र, शादी और स्थिति का भी संकेत है। ओट्टाइज को बालों पर लगाया जाता है, इससे उनके बालों को लाल रंग मिलता है और वे मोटे और सुंदर दिखते हैं। ये छोटी लड़कियों के बाल 2 चोटी में बांधते हैं और टीनेजर्स के बालों को मोतियों और लाल मिट्टी से सजाया जाता है और शादीशुदा महिलाओं के सिर पर एक विशेष मुकुट जैसा हेयर ड्रेस होता है, जिसे एरेम्ब कहा जाता है। यहाँ पुरुष भी अपने बालों में लाल मिट्टी लगाते हैं। हिम्बा महिलाएं पेड़ की राल और जड़ी बूटियों को ओखर पाउडर के साथ मिलाकर एक प्राकृतिक परफ्यूम तैयार करती हैं। वे इसे बालों में, शरीर पर और कपड़ों पर लगाती हैं। इससे उन्हें एक प्राकृतिक मिट्टी से सुगंध आती है। हिम्बा लोगों का जीवन पूरी तरह पशुओं पर आधारित है। ये लोग गाय, बकरी और भेड़ पालते हैं। उनके लिए पशु सिर्फ धन नहीं बल्कि परिवार होते हैं।
इनके लिए गाय किसी सम्मान का प्रतीक है। यहाँ व्यक्ति की असली पहचान उसकी संपत्ति से नहीं बल्कि उसके झुंड से होती है। ये लोग दूर दूर तक चराई के लिए सफ़र करते हैं, कभी तेज़ धूप में, कभी धूल भरी आंधियों में, लेकिन फिर भी वे अपने पशुओं को चराने के लिए जाते हैं, जिस पर उन्हें बहुत गर्व होता है। हिम्बा जनजाति बच्चों को बहुत प्यार से पालती है। उनकी शिक्षा घर से ही शुरू होती है, जहाँ उन्हें पशुओं की देखभाल, परिवार की जिम्मेदारियाँ, परंपराएं, नृत्य और गीत और छोटी उम्र में आत्मनिर्भर बनना सिखाया जाता है। यहाँ लड़कियों को माँ से और लड़कों को पिता से उनकी भूमिकाएं सिखाई जाती है। इनके बचपन की सबसे बड़ी किताब नेचर है और बुजुर्ग और माता पिता इनके शिक्षक हैं। हिम्बा जनजाति में शादी एक सामाजिक समझौते से शुरू होती है, जिसमें लड़के का परिवार लड़की के परिवार को कैटल ब्राइड प्राइज देता है। कैटल ब्राइड प्राइज इनकी पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथा है, जिसमें लड़के का परिवार लड़की के परिवार को गाय या बकरियां देता है। यह परंपरा सदियों से दो परिवारों के जुड़ने और सम्मान का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं विशेष पोशाक पहनती है और बालों पर अतिरिक्त और टाइफ लगाया जाता है। शादी के बाद महिलाओं पर नए आभूषण जोड़े जाते हैं, जो उनकी नई भूमिका की पहचान होते हैं। हिम्बा लोग गीत और नृत्य को भी प्रार्थना का रूप मानते हैं। रात में वे पवित्र आग के आसपास धीमे धीमे गीत गाते हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से इनके पूर्वज खुश होते हैं, और जब कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है तो माँ उस बच्चे का आत्मा गीत सुनने की कोशिश करती है। माना जाता है कि हर बच्चे का एक विशेष गीत होता है जो उसे दुनिया भर में पहचानता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद हिम्बा लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा उनके पूर्वजों में शामिल हो गई है। ये लोग मृत शरीर को लाल मिट्टी से साफ करते हैं। पवित्र आग में उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है और परिवार में कुछ दिनों तक शांत माहौल बना रहता है। यह सब आत्मा की शांत यात्रा के लिए किया जाता है। लेकिन आज के समय में हिम्बा जनजाति कई चुनौतियों से जूझ रही है। यह जनजाति पूरी तरह से पशुपालन पर निर्भर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बारिश कम हो रही है, जिससे सूखा बढ़ रहा है और कई बार उनके मवेशी पानी और घास की कमी से मर जाते हैं। पशुओं का मरना इनका सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है, यह उनकी पूरी संस्कृति की रीढ़ टूटने जैसा है। पहले जहां रेगिस्तान सिर्फ उनका था, अब सरकारी प्रोजेक्ट्स, सड़कों और माइनिंग ने उनकी ज़मीन को धीरे धीरे कम कर दिया है। आज की आधुनिक दुनिया ने हिम्बा युवाओं के सामने एक और नई चुनौती खड़ी की है। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट धीरे धीरे उनके जीवन में घुस रहे हैं, जिससे हिम्बा लोगों की सांस्कृतिक पहचान खो रही है। कई युवा पारंपरिक कपड़े छोड़कर आधुनिक कपड़े पहनने लगे हैं और शहरों में काम तलाशने जा रहे हैं। वैसे यह बदलाव बुरा नहीं है, लेकिन इससे उनकी पुरानी संस्कृति धीरे धीरे मिटती जा रही है। पर्यटक हर साल हजारों की संख्या में हिम्बा गांव में पहुंचते हैं, लेकिन कई बार यह पर्यटन उनकी निजला पर चोट बन जाता है। कई लोग बिना अनुमति उनकी फ़ोटो लेते हैं और उनकी पारंपरिक चीज़ों को एक्जोटिक समझकर मजाक या तमाशा बना देते हैं। इससे हिम्बा समुदाय के भीतर काफ़ी असहजता और चिंता बढ़ती जा रही है। पर इन चुनौतियों के बीच भी हिम्बा जनजाति मजबूती से खड़ी है। वह अपनी परंपराओं को बचाने की कोशिश कर रही है। हिम्बा जनजाति का भविष्य आसान नहीं है, पर फिर भी हिम्बा लोग आज भी अपने बच्चों को अपनी भाषा, अपने गीत, अपने पहनावे और अपनी पहचान सिखा रहे हैं। वे आधुनिक दुनिया से लड़ भी रहे हैं और अपनी जड़ों को पकड़े हुए भी हैं, और शायद यही संतुलन उनका भविष्य सुरक्षित करेगा। हिम्बा समाज हमें सिखाता है कि संस्कृति सिर्फ कपड़ों या भाषा से नहीं, बल्कि वह एहसास है जो पीढ़ियों को जोड़ता है। और हिम्बा लोग हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया बदल सकती है, तकनीक बदल सकती है, लेकिन इंसान की पहचान उसके दिल में बसती है, और यही पहचान हिम्बा जनजाति को अमर बनाती है।